जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी चर्चा है एकादशी के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है और किस दिन मनाई जाएगी, इसके क्या क्या महत्व हैं और इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। तो हमारी वीडियो आज आप देखिए और इसमें बने रहिए। आध्यात्म से जुड़ना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज हम जानते हैं कि एकादशी जो अभी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो मनाई जाएगी वो 5 तारीख दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। पिछली बार जो कृष्ण पक्ष की एकादशी थी वो एकादशी सोमवार के दिन पड़ी थी, क्योंकि जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं और एकादशी भी करते हैं तो वो दोनों व्रत एक ही दिन पड़ गया था। इससे लोगों का फ़ायदा हो गया था। कुछ लोगों का मानना ये है कि इस बार की एकादशी भी सोमवार के दिन पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार की एकादशी सोमवार को नहीं बल्कि मंगलवार को 5 तारीख को पड़ रही है। मंगलवार की जो तिथि है वो उदया तिथि है और उदया तिथि में व्रत करना वैष्णव लोगों के लिए ज़्यादा फलदायी बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत का जो फल है वो क्या फल है। इस व्रत को जो है, इस एकादशी को कामना एकादशी भी बताया गया, पुत्रदा एकादशी बताया गया है। तो जिन लोगों को पुत्र की कामना है और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वो लोग व्रत करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो एक उपाय हम बता दे रहे हैं आप सभी को। एकादशी की जो अभी इस बार मंगलवार को पड़ेगी, इस दिन आप जो है सुबह उठें, स्नान करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने अच्छे, केले के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु का वास जो है, श्री हरि का वास केले के वृक्ष में ही होता है। और उस पर बढ़िया एक शुद्ध पीतल के लोटे में जल लें और भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाएं। एक घी का दिया जलाएं, अच्छे से घी का दिया जलाएं और धूप भी उनको जलाएं, दिखाएं और आपके अंदर की जो भी मनोकामना है वो भगवान विष्णु से बोलें और कहें। अपनी जो भी मन की इच्छाएं हैं, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकती है, पुत्र की हो सकती है, धन की हो सकती है, या सुख शांति समृद्धि की हो सकती है। तो बहुत सारी जो भी मनोकामनाएं हैं जिसके मन में, वो भगवान विष्णु के सामने ज़रूर रखें। और अपनी मनोकामनाएं कभी किसी से बताई नहीं जाती है जब तक पूरी ना हो जाए। जब पूरी हो जाए तो आप किसी और का भला कर सकते हैं, अच्छी बात है। और जो है शास्त्रों की माने तो ये व्रत एकादशी का, सब व्रत आन का एकादशी अपने प्राण का, ऐसा भी कहा जाता है। तो एकादशी का व्रत करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन वैभव हमेशा बना रहता, मन में शांति बनी रहती है। तो बहुत सारी बातें हैं कि जो है विधि विधान से इसको करना चाहिए। आइए हम सब जानते हैं कि एकादशी में क्या क्या नहीं करना है। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। हम एक दूसरे से जानते हैं और सीखते हैं। हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों से ही जाना है, सीखा है, क्योंकि हमारे परिवार में हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर बहुत लंबे समय से ये सब व्रत का जो है पूजा पाठ करते थे, तो इसलिए मुझे जानकारी है। क्योंकि अब मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, मैं भी वही काम करती हूँ। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो एकादशी के दिन जो है, अगर संडे पड़ रहा है तो संडे को वैसे भी एकादशी अगर पड़ रही है तो भी तुलसी का पत्र बिल्कुल ना तोड़ें, तुलसी पत्र बिल्कुल ना तोड़ें। और मैं अपनी सभी वीडियो में ये बात बता चुकी हूँ कि एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं बनाएं घर में, और ना बिल्कुल चावल खाएं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल बनाने से बहुत बड़ा दोष लगता है। आपके पूजा पाठ का, व्रत का कोई भी फल आपको नहीं मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा मैं अपनी सभी वीडियो में बात आप सभी को सूचित करती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। व्रत करना अच्छी बात है, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन उसका जो है
गलत चीज़ से करना सही परिणाम नहीं मिल पाता है, सही फल नहीं मिल पाता है, तो फिर लोग कहते हैं कि अरे पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अरे होता है, क्यों नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। आप एक बार सच्चे मन से करिए और विधि पूर्वक करिए। अच्छे लोगों को वही बात पता रहती है फिर भी करते हैं, तो जानबूझ के गलती करने से भगवान भी नहीं माफ़ करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि चावल बिल्कुल नहीं बनाना है, और ना तो चावल का दान भी नहीं करना है। चावल को बिल्कुल दान नहीं उस दिन देना है। अगर यदि आपको दान देना है तो आप मीठे का दान करें, वस्त्र दान करें, फलों का दान करें, किसी गरीब लोगों को केला खिला दें, फल खिला दें, गौ माता को केला निकालें उस दिन। और यदि आप केले में जल चढ़ाते हैं तो एकादशी के दिन केला का जो है सेवन ना करें। तो इन्हीं सब बातों की बहुत सारी सावधानी रखना होता है। उस दिन जो है अगर थर्सडे के दिन एकादशी पड़ जाए तो उस दिन आप साबुन का उपयोग ना करें। तो यही सब बातें हैं। यदि आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो ईश्वर आपके मन की ज़रूर सुनेगा। आप हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। यदि आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है लास्ट में, बहुत ही अच्छा जो है बताया गया है कि एकादशी सभी को रखना चाहिए, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो और बड़े हो बुजुर्ग हो, उसके नियमों का जो है पालन करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, लोग नहीं मानते हैं, लेकिन नहीं मानते हैं तो हमेशा उन्हीं के घर में कलह कलेश अशांति बनी रहती है। फिर कहेंगे कि अरे हम तो इस तरीके से, बस तरीका इंसान का गलत होता है करने का जो है। अज्ञानता पूर्वक कोई चीज़ हो जाए तो बात ही अलग है कि चलो नहीं समझे नहीं जाने, लेकिन जानबूझ के कोई भी मिस्टेक ना करें। या आपको कुछ भी दान पुण्य करना है तो आप पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन या श्रावण का जो पवित्र महीना अभी चल रहा है, इसमें भी आप कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि दान पुण्य किया हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है, आपके कर्मों से वो जुड़ा रहता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अब मैं अपनी बातें करती हूँ ख़त्म। फिर मिलेंगे किसी और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।